नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि नरेंद्र मोदी हुकूमत बदउनवानी और काला धन से पाक हिंदुस्तान के अपने वादे में नाकाम हो गई है। बडगाम में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि नोटबंदी के जरिए काला धन पर जरब लगाने की बात कही गई थी, लेकिन इससे लोगों ने काले धन को सफेद धन में तब्दील कर लिया। इस मौके पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ये चुनाव उनका आखिरी हो सकता है। इस रैली में एनसी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला, जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर, तर्जुमान आगा सैयद रुहुल्ला, सूबाई सदर नासिर असलमानी समेत कई दीगर लीडरान मौजूद थे। यदि वज़ीर आज़म बनो दोपुन 2 करोड़ नौकर लगावक वरियस 10 करोड़ तो गसन आसन लगमित यदि तथ गो फेल कीमत वालनस ते गो फेल पोस बदलाइन यथ डिमोनेटाइजेशन वनान दोपुन कृहन पोस आना वापस। अल्लाह ताला सुन करुन यमन निश कृहन पोस ओस तिमो कोर सु सफेद बुझतास कृहन पोस तो कोई आज तान चुने हेकान रिजर्व बैंक वुचु हिंदुस्तानुक ये वनित कि कसा रुपये आयो वापस। आज तो सो हालत सोन रुपये सो 30 पत्थर पेमस कि लोग अस पर दुनिया मज आसान तान वनान बसा बनाओ बड़ जबरदस्त हिंदुस्तान बना लड़ो ना पता नहीं जान इंसान तैयार कर ये दो इलेक्शन बस ईमानदार इंसान जिस तुम आवाज है कि जिस तुम खोज खुदा कांग्रेस के रियासती सदर जे मीर ने आज कहा कि कांग्रेस और एनसी के बीच सिर्फ 3 सीटों पर इत्तेहाद हुआ है। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मीर ने कहा कि दोनों पार्टियों की आला क़यादत ने इस इत्तेहाद का फैसला किया है और कोई इससे इनकार नहीं कर सकता है। मीर ने कहा कि अनंतनाग लोकसभा हल्के से पार्टी उम्मीदवार के नाम का बहुत जल्द ऐलान किया जाएगा। और तरीके से वो भी आजकल फार्मूला बना रहे हैं। हकीकत ये है कि 2 पार्टीज़ के लीडर बैठे, उसको तो कोई इनकार कर नहीं सकता है। 2 पार्टीज़ के लीडर बैठने के बाद जहाँ जहाँ हमवार पोजीशन मिली, जो छोड़ना चाहा छोड़ा, जो नहीं छोड़ना चाहा नहीं छोड़ा। 3 सीटें एक दूसरे को चली गई। 2 जम्मू की उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दी, नहीं कैंडिडेट खड़ा किया, तो वो क्या है फिर। और हमने श्रीनगर में कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, वो क्या है फिर। और ये हकीकत है, अगले 3 सीटों में खुल के लड़ेंगे। वो भी लड़ेंगे, हम भी लड़ रहे हैं, कोई उसका हम अलायंस नाम दे नहीं रहे हैं। बारामूला में उनका कैंडिडेट लड़ रहा है, हमारा भी कैंडिडेट लड़ रहा है। अनंतनाग में उन्होंने कैंडिडेट डिक्लेयर किया है। कांग्रेस भी अगले 2 दिन में वहां अपना कैंडिडेट डिक्लेयर करेगा खुल के लोगों के सामने। वो भी अपनी अचीवमेंट बता दें नेशनल कॉन्फ्रेंस की, हम भी कांग्रेस की पॉलिसी बता देंगे। लोगों के बीच में फैसला होगा, साउथ कश्मीर के लोग फैसला